गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम डेली की तरह एज पर इलियट वेव और एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और कौन कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हम बाय या फिर सेल की एंट्री ले सकते हैं, जिसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो कल हमारा प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से आज किस तरीके से काम हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यही प्रिडिक्शन किया था जो कि पूरी दुनिया प्रिडिक्ट कर रही थी, गैप डाउन ओपनिंग। सेम उसी तरीके से गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट में आज काम हुआ। गैप डाउन ओपनिंग में हमने आपको ये वेव 4 टेरिटरी बताई थी, यहाँ से एक पुल बैक आएगा, राइट। वो पुल बैक आया वेव 2 टेरिटरी तक का, जो हमने सेफ एग्जिट बोला था, राइट, कि यहाँ से अगर हम बाय कर रहे हैं तो वेव 2 टेरिटरी जो अपसाइड की होगी वहां पे हम एक सेफ प्रॉफिट बुक करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ वेव 2 टेरिटरी कहाँ पे आई थी, राइट। मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये टेरिटरी का टॉप एंड ये टेरिटरी का बॉटम, राइट। इस तरीके से अगर मैं टॉप एंड बॉटम सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे वेव 2 टेरिटरी फुल बैक टेरिटरी दिख रही है, राइट। तो ये एक्चुअली यहाँ से जो बाउंस आ रहा था उसका ये एक प्रॉफिट बुक जोन था, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। अगर हमने आपको ये भी सजेस्ट किया था कि अगर ये टेरिटरी पे आ जाती है पुल बैक टेरिटरी एंड रिवर्सल सेटअप बना रही है, राइट। हमने आपको जो टेरिटरी बताई थी वो एज पर फिबो बताई थी कि ये टॉप और ये बॉटम, इन दोनों का 50% टेरिटरी से लेके 61% टेरिटरी तक का पुल बैक आएगा। वैसा ही आज पुल बैक आया एंड यहाँ पे आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं रिवर्सल सेटअप के साथ काम हुआ एंड यहाँ से एक रैली डाउनसाइड के करेक्शन में देखने को मिली, राइट, जो थी वेव सी के लिए। अगर वेव सी को ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पे आएगी। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये टॉप सिलेक्ट किया, यहाँ पे बॉटम पकड़ा और अगेन एक टॉप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वेव सी का जो फर्स्ट टारगेट होता है वो ऑलरेडी हिट कर चुका है एंड ये जो एक फ्रेश सपोर्ट बना था बॉटम बनने के बाद, राइट, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ, थोड़ा सस्टेन भी हुआ और वापस पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, राइट। ये अभी तक की कहानी निफ्टी की। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम हुआ और हमारा क्या प्रिडिक्शन था। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही काम हुआ। यहाँ से हमने ये वेव 4 टेरिटरी से सजेस्ट किया था, ये जो वेव 1, वेव 2, वेव 3 एंड वेव 4 के पुल बैक से अगेन एक वेव 5 का रैली आएगा, राइट। जो ये टेरिटरी आप देख रहे हैं जो आपको ब्लू कलर के रेक्टेंगल जोन में दिख रही होगी, राइट, एग्जैक्टली वहीं पे आके बैंक निफ्टी ने काम किया और जो प्रॉफिट बुक जोन था वहां से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में, ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर टॉप था उसके ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ गई। हमने आपको वही सजेस्ट किया था, अगर जो भी कैंडल ऊपर जा रही है उसके नीचे वापस आ जाती है, राइट, किसी भी ब्रेकआउट ट्रेड में, तो यहाँ से आप एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हुआ कि जो बॉटम था ब्रेकआउट कैंडल का वो ब्रीच किया, उसके बाद पुल बैक रैली दी जस्ट छोटी सी एंड वहां से वापस एक करेक्शन के मोड में आ गई बैंक निफ्टी, राइट। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इस पर प्रिडिक्शन ही काम हुआ है। बात कर लेते हैं कल किस तरीके से काम हो सकता है और आने वाले दिनों में किस तरीके से काम हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। कल के लिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए मेंबर्स हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इलियट वेव के बेस पे जो भी लेवल्स होते हैं एडवांस प्रिडिक्शन में, जिसमें आपको एक दिन पहले ही वो सारे लेवल्स दिए जाते हैं जिसके जरिए आप दूसरे दिन काम कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे पिछले जितने भी एनालिसिस वीडियो उसको अगर देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी 80% प्लस। ये आपके सामने ही है, राइट। अगर ये एक्यूरेसी का लाभ आप भी उठाना चाहते हैं तो चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। और आपको अगर किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए है, राइट, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक के लेवल्स, हमारी टीम आपको आंसर जरूर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कल के दिन के लिए और बात करेंगे सबसे पहले 60 मिनट टाइम फ्रेम की। और 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा कल के दिन का टॉप, राइट।
जो कि 17,778 है। कल भी हमने आपको यही लेवल्स दिया था रेसिस्टेंस के बेस पे, आज भी वही दे रहे हैं। जब तक ये रेसिस्टेंस को ब्रीच नहीं करेगी तब तक एक नया रैली नहीं आएगा, राइट। ये पहली चीज। सेकेंड चीज की सपोर्ट लेवल कहाँ पे है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नियरेस्ट सपोर्ट लेवल जो भी है वो है 17,300 लेवल पे, राइट। अगर 17,300 लेवल के नीचे सस्टेन हो रही है निफ्टी तो और करेक्शन देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, राइट। अभी जो निफ्टी चल रही है वो सबसे पहली चीज की वो न्यूज बेस्ड मूवमेंट आ रही है, राइट। जो भी डाउ जोन्स वगैरह जिसमें सारी वर्ल्ड मार्केट है प्रेशर देखने को मिल रहा है, इस वजह से अपनी मार्केट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, राइट। तो ये जो न्यूज बेस्ड ट्रैप है उसमें नहीं फंसना है तो हमें क्या करना है, सिंपल। जो भी अपनी स्ट्रेटेजी हो उसमें जैसे ही रिवर्सल सेटअप बनता है, राइट, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उसमें आपको रिवर्सल सेटअप के साथ ही काम करना है। अगर रिवर्सल सेटअप नहीं बन रहा है तब तक आप एंट्री ना ले तो बेटर है। रिवर्सल सेटअप बनने के बाद जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है वो रिवर्सल सेटअप पे ही डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं, एंड जो भी सेफ ट्रेडर है, राइट, वो पुल बैक का वेट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम पुल बैक आता ही है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। देखिए 5% या 10% ही चांसेस होते हैं कि एंट्री मिस हो, राइट, कंफर्मेशन के बाद एंट्री मिस हो जाए। लेकिन वो 10% के चांस को पकड़ने के लिए आप 90% रिस्क में आ रहे हैं, तो बेटर है कि वो 10% को अगर मिस हो रहा है तो होने दे, और जो 90% सेफ एंट्री मिल रही है वो ही ले, राइट। तो इस तरीके से मार्केट में अगर हम काम करेंगे एक स्ट्रेटेजी के थ्रू तो आप 100% प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कल क्या पॉसिबिलिटी है। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के बारे में तो हमने सुना, राइट, देखा। आगे क्या होगा एज पर रिलेटेड वो समझते हैं। जैसा कि हमने कल के एनालिसिस वीडियो में भी आपको बताया था, निफ्टी जो इंटरनल काउंटिंग है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वेव 1 था, ये वेव 2 का पुल बैक था, ये वेव 3 का रैली था, एंड ये वेव 4 का पुल बैक था, राइट। हमने आपको क्या बताया था कल के एनालिसिस वीडियो में, अगर निफ्टी टॉप एरिया से बाउंस करेगी तो ये जो टॉप लगा था वो ब्रेक होने के चांसेस है, राइट। ये हमने आपको सजेस्ट किया था। अगेन आज वही बता रहे हैं कि कल हमने आपको ये भी बताया था कि अगर बॉटम एरिया से बाउंस करेगी, राइट, तो वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 इनिशियल टारगेट पे आपको एग्जिट कर लेना है, यानी कि इतना मूव आ सकता है कंफर्मेशन मिलने के बाद, राइट। तो अभी के लिए जो गेट अगर ओपन हो रहा है, सबसे पहली चीज की ये जो बॉटम बनाया है जो कैंडल ने वो इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर 60 मिनट की कैंडल ये बॉटम वाली कैंडल के ऊपर क्लोज करेगी, राइट, 60 मिनट की कैंडल, तो पुल बैक रैली आएगी। अगर क्लोज नहीं कर पा रही है तो करेक्शन कंटिन्यू देखने को मिलेगा, राइट। इसका कंफर्मेशन कहां से मिलेगा, वही आईएमपी कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल 60 मिनट की क्लोज हो जाती है तो कंटिन्यू करेक्शन भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में, राइट। ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है आईएमपी कैंडल का। अगर हम चार्ट के थ्रू देखें वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 कंप्लीट कहां पे होगा, तो वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वेव 1 की मूवमेंट थी, अगर मैं ये समझता हूं कि आज का दिन जो बॉटम लगा है, राइट, वो बॉटम आउट हो चुका है, तो कहां तक आएगी रैली, राइट। तो उसके लिए वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 ड्रॉ किया हमने, और लेवल्स देखते हैं तो लेवल्स मिल रहा है 17,682 लेवल, राइट। तो वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 ये टेरिटरी पे कंप्लीट होगा। अगर रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पा रहा है और ये टेरिटरी 17,680, यहाँ पे अगर आप रेसिस्टेंस देखेंगे 17,726 लेवल, राइट, ये जोन पे आने के बाद अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रही है तो अगेन सेल एंट्री ली जा सकती है निफ्टी में, जिसमें 17,450 इनिशियल टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 17,400। जैसे ही सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया और डिक्लाइन देखने को मिलेगा, राइट। तो ये एक प्रिडिक्शन है जो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि मार्केट के किसी भी जाल में आप ना फंसे और एक अच्छा ट्रेड आप जनरेट कर सके, राइट। ये फर्स्ट प्रिडिक्शन है। सेकंड प्रिडिक्शन ये है 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्विंग ट्रेड के लिए। अगर 60 मिनट की कैंडल ये आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है, ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं इसके नीचे क्लोज हो जाती है, राइट, तो वन साइड फॉल के साथ आपको 17,300 लेवल, 17,250 लेवल, 17,200 लेवल एंड 17,150 लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, राइट। अगर आईएमपी कैंडल का कंफर्मेशन सेटअप बन जाता है तो, राइट। तो ये दो चांसेस है हमारे पास। अगर डाउन साइड का कंफर्मेशन मिल जाता है तो छोटा सा पुल बैक जो भी आएगा वहां से सेल एंट्री ले सकते हैं।
एंड अगर अपसाइड की रैली पहले आ रही है और रैली के बाद कंफर्मेशन मिल रहा है तो भी एक सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं कंफर्मेशन सेटअप के साथ इस पर 60 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या है और कल किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो वेव 4 टेरिटरी का जोन था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो यहां से एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। इवन अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट टेरिटरी थी जो प्रीवियस स्ट्रक्चर, उसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो चुकी है निफ्टी, राइट। तो इनिशियली जो पुल बैक जोन होगा वो वेव 2 टेरिटरी का होगा। तो वेव 2 टेरिटरी का जोन कहां पे आ रहा है देख लेते हैं। इनिशियली टारगेट अगर मैं बताऊं तो 17,620 लेवल आ रहा है एंड अगर टॉप एरिया की बात करें तो 17,720 लेवल का आ रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री लेते हैं तो ये टेरिटरी पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए कल के दिन, राइट। एंड ओपनिंग पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग पॉसिबल है, राइट। फ्लैट या फिर गैप अप दोनों में से एक ओपनिंग पॉसिबल है। अगर इस तरीके से गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग हो रही है और रिवर्सल सेटअप मिल जाता है तो सबसे पहला इनिशियली ट्रेड आप लॉन्ग का ले सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको फॉलो करनी है आज के दिन के लो की, राइट। अगर आज के दिन का लो काट रहा है निफ्टी तो और पुल बैक करेक्शन देखने को मिलेगा जो होगा 17,380 एंड 17,300 लेवल तक का, राइट। तो ये फर्स्ट प्रिडिक्शन में हमने ये देखा सपोर्ट लेवल अगर सेफ रहता है तो किस तरीके से काम किया जा सकता है। और ये टेरिटरी पे जैसे ही आ जाती है और रिवर्सल सेटअप बना देती है निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से सेल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है जिसमें 17,450 इनिशियल टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 17,400 लेवल, राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटी है कल के दिन निफ्टी में काम करने के लिए। थर्ड पॉसिबिलिटी थोड़े चांसेस कम है फिर भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। अगर निफ्टी 17,778 लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर जाने में, उसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो जाती है तो अपर साइड में 17,800 एंड 17,880 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर इस तरीके से रिवर्सल यानी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल जाता है तो एंट्री किस तरीके से लेनी है वो समझ लेते हैं, राइट। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल गया उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आएगा, ये जो आप सपोर्ट लेवल देख रहे हैं इसको रिटेस्ट करने आएगी निफ्टी एंड यहाँ पे आके हम रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं दिए गए टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखनी है जो भी बॉटम यहाँ पे बना होगा वो बॉटम की, राइट। ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी की आपके साथ बात करी है वो चांसेस काफी कम है, राइट। कोई अच्छा सा न्यूज आ जाता है, राइट, तो ही ये मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो दो पॉसिबिलिटी हमने पहले बात करी उसके हिसाब से कल मार्केट में काम होता हुआ नजर आ सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं और किस तरीके से मैनेज करना चाहिए ट्रेड को। सबसे पहले बात करेंगे 60 मिनट टाइम फ्रेम की। 60 मिनट टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो इंटरनल वेव पैटर्न होते हैं उसमें वेव टू करेक्शन जो आना चाहिए उसके लिए एक रेडी होने की कोशिश कर रही है। अभी तक पैटर्न नहीं बनाया है लेकिन जस्ट कोशिश कर रही है कि ये जो पुलबैक जोन है, मैं थोड़े लेवल्स चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, राइट। 38,300 बॉटम एरिया है टेरिटरी का एंड 38,800 टॉप एरिया है टेरिटरी का, राइट। इसके लिए आने की कोशिश करेगी। कब तक करेगी? जब तक आज के दिन का हाई सेफ है। आज के दिन के हाई के ऊपर और अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। जो टॉप एरिया बाकी है वो कवर होता हुआ नजर आ सकता है। कहां पे? आज के दिन के हाई को ब्रेकआउट के बाद, राइट। अगर जोन के टॉप की बात करें तो वो है 39,880 लेवल के आसपास का, राइट। आज के दिन के हाई के ऊपर हम 39,880 के टारगेट के लिए जाएंगे। लेकिन जब तक ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है बैंक निफ्टी तब तक क्या होगा? तब तक एक जस्ट एक पुल बैक आएगा और रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बना देती है बैंक निफ्टी तो हम डाउन साइड के करेक्शन के लिए आएंगे। इनिशियल टारगेट रहेगा 38,800 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 38,300 लेवल, राइट। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। रेसिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद छोटा सा एक अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा एंड अगर रेसिस्टेंस सेफ है तो डाउन साइड का पुल बैक करेक्शन देखने को मिलेगा इस पर 60 मिनट टाइम फ्रेम। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से ओपनिंग एंड ट्रेड पॉसिबिलिटी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग ही पॉसिबल है।
एंड इनिशियली जो प्रॉफिट बुक जोन है वो ऑलरेडी आ चुका है। एंड अगर टॉप एरिया की बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो वो रहेगा 39,500 लेवल एंड 39,600 लेवल, राइट। ये एक सेफ प्रॉफिट बुक जोन रहेगा। ये टेरिटरी पे जैसे ही आ जाती है, अगर आप किसी भी बाय ट्रेड में है बैंक निफ्टी के और आप सेफ एग्जिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेफ एग्जिट करना चाहिए। जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो रही है, आपको आगे के लिए देखना चाहिए, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस को काटेगी नहीं तब तक आगे के लिए नहीं देखना चाहिए। जैसा यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, सेम कल भी एक आपको सेटअप देखने को मिले लोगों को ट्रैप करने के लिए, राइट। पॉसिबिलिटी है, राइट। हमें सारे नजरिए के साथ देखना चाहिए, व्यू रखना चाहिए, राइट। तो जैसा यहाँ पे काम हुआ है, सपोर्ट को ब्रेक किया और वापस पुल बैक आ गया, वैसे ही कल के दिन बैंक निफ्टी में इस तरीके का भी एक सेटअप देखने को मिल सकता है कि आज के दिन का जो भी टॉप है वो ब्रेक करे लेकिन सस्टेन ना हो पाए, राइट। जस्ट एक ब्रेकआउट आए लेकिन सस्टेन ना हो पाए। अगर इस तरीके से काम हो रहा है बैंक निफ्टी में कल के दिन और वापस नीचे आ जाती है सपोर्ट लेवल के, ये जो रेड कलर का आप लाइन देख रहे हैं 39,606 लेवल का, उसके नीचे वापस आ जाती है और उसका लो ब्रेक कर देती है, राइट। जस्ट एक लो ब्रेक कर देती है तो आप एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 39,200 39,100 इनिशियल टारगेट रहेंगे। जैसे ही सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है और डाउन साइड के पुल बैक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, राइट। ये एक प्रिडिक्शन है जो एज पर इलियट वेव और एज पर स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया है। बात कर लेते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी की। सेकंड पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट ओपनिंग के बाद सीधी सीधी गिरावट आ जाए। उसका रीजन है कि जो प्रॉफिट बुक जोन पे आनी थी बैंक निफ्टी वो ऑलमोस्ट आ चुकी है, राइट। अगर यहाँ से ही गैप डाउन ओपनिंग के साथ रिवर्सल सेटअप बना देती है तो वन साइड फॉल के साथ आपको 38,800 इनिशियल टारगेट देखने को मिलेगा, 38,500 सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा एंड 38,400 थर्ड टारगेट देखने को मिलेगा। ये एज पर मैं इलियट वेव सी स्ट्रक्चर एंड वेव थ्री स्ट्रक्चर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप बड़ी मुंह का बड़ी जो वेव होती है उसका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वेव टू टेरिटरी का पुल बैक दिख रहा है, राइट। यहाँ से ये इनिशियल टारगेट आएगा एंड अगर सस्टेन नहीं हो पा रही है तो सीधा सीधा डाउन साइड का भी जो जोन है वो कवर होता हुआ नजर आ सकता है, राइट। तो दो पॉसिबिलिटी के साथ बैंक निफ्टी में कल ट्रेड किया जा सकता है, राइट। तो सेकंड पॉसिबिलिटी की हमने बात करी गैप डाउन ओपनिंग की, राइट। अगर गैप डाउन ओपनिंग में यहाँ पे सस्टेन हो जाती है फर्स्ट टारगेट पे एंड सस्टेन होने के बाद पुल बैक आता है तो यहाँ पुल बैक से भी आप सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप लगा है वो टॉप की स्टॉप लॉस के साथ, राइट। इस तरीके से काम किया जा सकता है। हमारे काम करने का तरीका अभी तक आपको जो वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो ही है। हम कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड पे काम नहीं करते हैं, राइट। ब्रेकआउट आने के बाद चाहे वो अपसाइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो, अगर अपसाइड का ब्रेकआउट आया उसके बाद हम पुल बैक का वेट करते हैं क्योंकि हमें बड़ा मुनाफा मिले। अगर यहाँ से ही मैं ट्रेड ले लूंगा तो जो आप टारगेट देख रहे हैं काफी कम है, राइट। मेरा रिस्क ज्यादा हो जाएगा यहाँ से एंड टारगेट काफी कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेना चाहिए, उसके बाद जो पुल बैक टेरिटरी पे आती है निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक, राइट, तो वो टेरिटरी से हमें रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस भी हमारी कम हो जाएगी एंड टारगेट भी काफी बढ़िया मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपको कल ट्रेड मिल रहे हैं और स्टॉप लॉस कम है, इवन रिवर्सल सेटअप के साथ ट्रेड मिल रहे हैं, तो आप इजीली ले पाएंगे और आपको रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा खासा मेंटेन होगा। तो आज के एनालिसिस वीडियो में जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं लेवल्स एंड जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी है वो आप आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे सेव कर लीजिएगा एंड ड्रॉइंग जो भी करनी है वो कर लीजिएगा ताकि कल के दिन जो भी लाइव मार्केट में मूवमेंट आ रही है उसमें ट्रैप ना हो और आपको सही डिटेल्स हो आपके पास कि कहाँ से आपको कौन से एंट्री लेनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये एक हैबिट डालिएगा कि जो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप आपके चार्ट पे ड्रॉ करें ताकि ट्रेड भी मिस ना हो और गलत ट्रेड भी ना ले, राइट फ्रेंड्स। तो आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।